एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। 3 साल हो चुके थे बेटे को सपना अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज्यादा सलोचना देवी की याददाश्त कमजोर होती जा रही थी। उन्हें रोजमर्रा की चीजें याद न रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता वो है उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा ना होता जब उन्हें अपने बेटे की याद न आती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आधा बार अपनी माँ को फोन कर लिया करता और 1-2 मिनट से ज्यादा बातें भी नहीं करता। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतजार करती रहती। एक दिन विदेश से बेटे का फोन आया। हेलो हेलो माँ, सुन रही हो ना माँ? अनिल बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे से है ना माँ? मैं अगले हफ्ते गाँव आ रहा हूँ मैं माँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में रहेंगे, लंदन में रहेंगे माँ। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेले वहाँ परेशान होती रहती है, बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसके कमजोर शरीर में नम नम सी खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रेम देखकर माँ का मन खुश हो मैं भर आया। बेटे ने आगे कहा। माँ तैयार है ना माँ? मुझे ज्यादा दिन छुट्टी नहीं है, जिस दिन में जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ। घर के लिए माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा, हम साथ साथ में ही रहने वाले हैं, तो वहां पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है। माँ बेटे से कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असमझ माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी के बिताया जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने से ऐसा देखा जैसे वह दूसरे बेटे को देख रही हो। देखो भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यहीं तो बिताए थे, लेकिन जब मजबूर थी बुढ़ापे में आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताया चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने ज्यादा नहीं, लेकिन जिस चीजों में दिल लगाया उस चीजों में को समेट और बेटे के साथ टैक्सी में भरकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा। माँ, तुम यहाँ बेच पर बैठी हो, मैं सामान में बोर्डिंग पास की जांच करा कर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम यहीं आराम करो। मैं यूं ही गया और यूं आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफी समय हो गया, बेटा वापस न लौटा। माँ सोचने लगी ज्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया है, अब तो लोगों को चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी से आकर पूछा। किससे मिलना है माँ जी? आपको यहाँ पर क्यों बैठी हैं? डरती हुई जवाब और सुलोचना देवी बोली। मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है, लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनिल नाम है मेरे बेटे का, सुलोचना देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सुलोचना देवी से कहा। माँ जी, लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप भी अपने घर चली जाइए। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊं? घर की माँ आंखों में आंसू का सैलाब उठने लगे। जैसे जैसे मैं माँ घर पहुंची, जो अब उसका था ही नहीं बल्कि बिक चुका था। वो वही बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो उसने कमरे के लिए उसे दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सुलोचना देवी से कहा। माँ जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा है। होगा, अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत ही भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब वो मेरी जरूरत पड़ जाए, माँ ने कहा। दोस्तों, सच बता रहा हूँ, माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच कहा है, पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कभी कुमाना नहीं होती। दोस्तों, आप सभी के साथ हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करना, उनके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।